अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सामीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन के बारे में। वर्चुअल मशीन्स एक कमाल का टॉपिक है आईटी के अंदर और ये तकरीबन आजकल हर जगह पे इस्तेमाल होती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, ये क्या होती हैं और असल मकसद इनका क्या होता है और कहाँ-कहाँ पे हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वर्चुअल मशीन क्या होती है। अब ये नॉर्मल 2 स्लाइड्स के ज़रिए मैं समझा देता हूँ। हमने कोई भी ऑफ़िस अगर सेटअप करना है तो हमारे पास 2 केस सिनेरियो होंगे। जैसे हम अगर करना चाहें तो एक केस हमारे पास ये है कि हमने 10 यूज़र रखने हैं तो हम 10 अलग-अलग सिस्टम हर एक के लिए बनवाएँ और वो सिर्फ़ एक ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो, तो हमें सेकंड कोई काम करने के लिए नया सर्वर परचेज़ करना पड़ेगा। या इसी तरह अगर आप अभी फ़िलहाल कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और आपको दूसरा सिस्टम यूज़ करना पड़ जाए, आपको दूसरा सिस्टम सीखने का कुछ शौक आ जाए, तो आपको एक नया सिस्टम परचेज़ करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ जो कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मेरे इंस्टॉल्ड है और डेली पर्पज़ के लिए मैं इसी को ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, गेमिंग, एडिटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने साथ ही लिनक्स की क्लासेस लेना शुरू कर दिया, लिनक्स को सीखना शुरू कर दिया, तो मुझे एक लिनक्स के लिए अलग से डेस्कटॉप परचेज़ करके लाना पड़ेगा या अलग से लैपटॉप या कोई कंप्यूटर परचेज़ करना पड़ेगा, जिस पे मैं लिनक्स को इंस्टॉल करके सीख सकूँ। तो एक केस सिनेरियो मेरे पास ये है कि मैं मल्टीपल डिवाइसेस सेटअप करूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास है हर एक बॉक्स, हर एक डिवाइस को शो करवा रहा है और हमारे पास हर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग डिवाइस है और अलग काम के लिए अलग डिवाइस है। तो यहाँ पे तो सिंपल सेटअप है, इसमें हम हमारे पास जितने यूज़र या जितनी हमारे पर्पज़ होंगे उतनी डिवाइसेज़ हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि ट्रेडिशनल हमारा चलता आ रहा है। दूसरा काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम एक कंप्यूटर की टेक्नीक होती है वर्चुअलाइज़ेशन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एक ही सिस्टम मेन डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसा कि ज़्यादातर सर्वर्स में होता है और उस एक मेन कंप्यूटर जिसको हम होस्ट कह रहे हैं, उसके अंदर बाकी सारे छोटे-छोटे कंप्यूटर एज़ अ वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय कर सकते हैं और सिंगल को ही मेंटेन करना पड़ेगा हमें और बाकी सारे सिस्टम भी हमारे बाकी सारे पर्पज़ भी इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मेन हमारा कंप्यूटर है वो एज़ अ गेस्ट मशीन यूज़ होगा और जो उसके अंदर जो मेन सिस्टम्स हैं, वो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा हमारा डेस्कटॉप के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल सेपरेटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर और प्लस हमारे पास ज़्यादातर हमें कोई अ चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही सिस्टम हमने परचेज़ करना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसके अंदर इंस्टॉल करते जाएँगे और हमारा यूज़ होता जाएगा। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ों पे है और यहाँ पे हमारे पास जो मेन होस्ट कंप्यूटर है, ये कोई भी सर्वर हो सकता है या आपका होम कंप्यूटर हो सकता है। जबकि जो ये अंदर वाली जो सिस्टम्स होंगे, जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, ये कोई भी जो है वर्चुअल मशीन कहलाएगी, कोई भी वर्चुअल मशीन हो सकेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर प्रोसेसर, रैम, हार्ड वगैरह लगी हुई हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं और इनके ऊपर अगर मैं एक से ज़्यादा मल्टीपल मशीन्स चलाना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे वर्चुअलाइज़ेशन की टेक्नोलॉजी हेल्पफुल साबित होगी, जिसके अंदर मैं यूज़ करके एक ही प्रोसेसर, एक ही टाइप की रैम को मतलब एक ही सिस्टम को डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको यूज़ कर पाऊँगा और इस तरह से मैं रिसोर्सेज़ को एफ़िशिएंटली यूज़ करूँगा, तो मैं मुझे एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा और मैं मल्टीपल डिवाइसेज़ को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर पाऊँगा। ठीक है, अब हम वर्चुअलाइज़ेशन की तो समझ आ गई हमें, अब हम देखते हैं कि वर्चुअलाइज़ेशन सॉफ्टवेयर किस तरह के हो सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के ज़्यादातर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे इन्हें हम हाइपरवाइज़र्स कहते हैं और सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप 1 हाइपरवाइज़र। ये वो हाइपरवाइज़र हैं जो बेयर मेटल पे इंस्टॉल होते हैं। जैसे हमारे पास वीएमवेयर ईएसएक्सआई है या प्रॉक्सिमोस है जो कि ज़्यादातर सर्वर्स में इस्तेमाल होते हैं। मतलब इसमें एक सिस्टम होगा जिसमें मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और इसके ऊपर हम गेस्ट को डिप्लॉय करेंगे। अब क्योंकि ये बेयर मेटल पे इंस्टॉल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम नॉर्मली बनाया ही
वर्चुअलाइजेशन के लिए जा रहा है और ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका काम होता है। ये बहुत कम रिसोर्सेज लेता है, मतलब जैसे एक ESXi का सर्वर कुछ एमबीज़ के अंदर सिर्फ रैम को कंज्यूम करेगा और बाकी रैम को वर्चुअल मशीन्स के लिए छोड़ देगा और उस रैम को यूज़ करके हम वर्चुअल मशीन्स बना सकेंगे। बात करते हैं टाइप 2 हाइपरवाइज़र की, तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइपरवाइज़र वो हाइपरवाइज़र है जो एज़ अ ऐप जैसे कि क्रोम हो गया या MS वर्ड हो गया, वो हमारी किसी भी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा। मतलब मेन हार्डवेयर के दरमियान में और हाइपरवाइज़र के दरमियान में एक और लेयर आ रही है जो कि हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम डेली बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हाइपरवाइज़र यहाँ पे काम ये कर रहा है कि जो रिसोर्सेज मेन ओएस यूज़ नहीं कर रहा उसको कंज्यूम करेगा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। मतलब यहाँ पे मेन ओएस हमारा चल रहा है और वो कुछ रिसोर्सेज को दे रहा है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरह के हाइपरवाइज़र जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें VMware वर्कस्टेशन है जो कि पेड ऐप है और मैं पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ और हम देखते भी हैं कुछ देर में, और एक वर्चुअल बॉक्स है जिसको हम आज ट्राई करने वाले हैं इंस्टॉल करके और उस पे वर्चुअल मशीन को बना के। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, ये ज़्यादातर होम पर्पसेस के लिए या नॉर्मल लैब पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम इसको हम अपनी नॉर्मल डिवाइसेस के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं एज़ फार एज़ कि हमारी हार्डवेयर इस काबिल हो कि हम उसे इंस्टॉल कर सकें। जैसे नॉर्मल अगर हमारी 4 GB रैम है तो हम इसे इंस्टॉल नहीं करवाएँगे, क्योंकि वो विंडोज़ या जो नॉर्मल हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इतनी रैम को कंज्यूम कर लेता है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्चुअल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि वर्चुअल बॉक्स क्या चीज़ है और किस तरह से डाउनलोड करना है। तो सिंपली हम अपना ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चल के सर्च करेंगे। याद रहे VMware एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसका आप ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से, वो भी सिंपल है। आप इसे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं इसकी अपनी वेब पे जाके भी, और डिफरेंट रिसोर्सेज से भी ये डाउनलोड हो जाएगा और ये फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की। प्लस साथ ही हमें और क्या चाहिए होगा कि हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है उसका जो है ISO फाइल चाहिए होगी जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने अगर फर्ज कर लें यूबंटो 64 बिट की बनानी है, यूबंटो ISO मैं डाउनलोड करूँगा, यूबंटो की वेबसाइट पे जाके हम सिंपल लिखेंगे और ISO डाउनलोड कर लेंगे। यह ऐसे ही ज़्यादातर लोगों को शौक होता है जो एंथुसियास्ट होते हैं, हैकिंग वगैरह की तरफ आना चाहते हैं, तो वो काली लिनक्स ज़्यादातर इंस्टॉल करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की भी ISO को डाउनलोड करके यूज़ करेंगे अपनी डिवाइसेस के लिए। यहाँ पे देखिए वर्चुअल मशीन हमें बनी बनाई भी मिल रही है जिसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना हाइपरवाइजर सेलेक्ट करेंगे, वर्चुअल बॉक्स है या VMware है। ठीक है, 64 बिट ISO डाउनलोड करके खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम ISO डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपने जाना है, ये बंट डाउनलोड पे जाना है और ये आपकी ISO डाउनलोड होने लग जाएगी। मेरे पास डाउनलोड हुई पड़ी हुई हैं तो मैं इन्हें दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, और प्लस ये ज़्यादा टाइम भी लेगी डाउनलोडिंग में, क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स 4 टू 5 GB प्लस हो सकती हैं। जैसे यूबंटो की अभी ये 3.56 GB तक की है, तो इट विल टेक सम टाइम। इंस्टॉलेशन में सिंपल है, इसको ओपन करें। ये आपसे परमिशंस मांगेगा कुछ, आपने सिंपली अलाउ करना है, इसे नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल कहाँ पे करना है वो परमिशन मांग रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या क्या यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने सिर्फ डेस्कटॉप पे शॉर्टकट सिंपल सेलेक्ट किया और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये एडमिन एक्सेस मांगेगा। और यहाँ पे हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया है। याद रहे ये फ्री सॉफ्टवेयर है तो हमें पेमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अब। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन हम जाएंगे सिंपली न्यू पे और यहाँ पे हम नेम देंगे कि हमने क्या करना है। जैसे हम कोई भी टेस्ट
वीएम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने इसे इंस्टॉल कहाँ पे करना है। मैं अपनी एसएसडी में इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन फोल्डर को जल्दी से ब्राउज कर लेता हूँ। इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे अपनी हमने अभी यूबंटो को डाउनलोड किया था, तो हम लिनक्स में जाएंगे और वर्जन वर्जन में सेलेक्ट करेंगे यूबंटो 64। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम अपनी रैम को सेलेक्ट करेंगे। अब याद रहे मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है, तो मैं यहाँ पे 8 GB तक रैम को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे रैम सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 4 GB रैम को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। और अब यहाँ पे हम कहें क्रिएट हार्ड डिस्क का ऑप्शन है कि हम एक स्टोरेज डिवाइस बनाएंगे जिसके अंदर हमारा यूबंटो इंस्टॉल हो, और ये रिकमेंडेड साइज 10 GB का दे रहा है, तो मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट करें ऑप्शन और नेक्स्ट करेंगे। डायनेमिकली एलोकेटेड का मतलब है कि जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करेंगे वैसे वैसे डिस्क एक्सपेंड करेगी। मतलब अगर आपने 10 GB की फाइल बनाई है, तो ये 4 से 5 GB, ये जितनी स्पेस आप इसमें रखेंगे उतनी ही स्पेस लेगी और आहिस्ता आहिस्ता 10 GB तक बढ़ेगी। फिक्स साइज़ में ये होगा कि आपकी 10 GB स्पेस वो स्टार्टिंग में ही सारी ले लेगी और बाद में वो एक्सपेंड नहीं करेगी। तो इसको भी सिंपल मैं डायनामिकली एलोकेटेड पे रखूँगा और 10 GB इज़ मोर देन इनफ। और मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने इसे इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही हैं एडवांस में। हमारे पास कुछ क्लिपबोर्ड वगैरह शेयरिंग और ड्रैग एंड ड्रॉप का आ रहा है। यहाँ पे हम बाई डायरेक्शनल कर देंगे ताकि हम कोई चीज़ कॉपी वगैरह कर सकें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और इसी तरह सिस्टम में आ जाए तो यहाँ पे हम रैम वगैरह भी वर्चुअल मशीन बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। प्रोसेसर कोर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। मेरे पास 4 कोर वाला प्रोसेसर है, तो मैं इसे 2 कोर सिंपली दे दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे मैं डिस्प्ले की मेमोरी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिस्प्ले अडाप्टर को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा स्टोरेज में हमने जो हम यूज़ करेंगे इस जगह से, और यहाँ पे हम इसकी नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट अडाप्टर्स लगा के यूएसबी की सेटिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो सिंपली हम अभी इसे ओके करते हैं और अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया हमारी आईएसओ सेलेक्ट करने का, तो हम सिंपली जाएंगे ऐड में क्लिक करेंगे और अपनी आईएसओ को देखेंगे कि हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है। लिनक्स, ubuntu और ये, और हम इसे चूज़ कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो देखें हमारी यहाँ पे एक विंडोज़ के अंदर एक नई मशीन स्टार्ट हुई है जो कि ubuntu की है, और इसको मैं एज अ सेपरेट डिवाइस इस्तेमाल करूँगा। जैसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा ubuntu को, और ये मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई है। इसको मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे इसके साथ हम अपनी यूएसबी डिवाइसेस को अटैच करवा सकते हैं, ताकि अगर मल्टीपल यूज़र्स हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके इनको कंट्रोल कर सकें। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपनी ये लाइट ऑन यूएसबी कीबोर्ड अटैच करूँगा, तो वो मेरी मेन ओएस से हटकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे कि हम डायरेक्ट यूएसबी कोई भी अटैच करें। और यहाँ से हम इनकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक, और इसको हम फुल स्क्रीन की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एज अ सेपरेट मशीन चल गई है, जो कि बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये प्रॉपर हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हुई हो। और इसको मैं यूज़ करके इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकता हूँ। थोड़ा सा परफॉर्मेंस लॉस देगी क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स का जितना भी काम है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आईपी भी आ चुकी है इसमें, और इसको हम यूज़ करके इंटरनेट ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मूवीज़ वॉच करने में इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पेरिफेरल्स देकर। और इससे हम एक ही कंप्यूटर को डिफरेंट यूज़र्स के तौर पे भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है इस। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और एक दफ़ा हम चलते हैं अपने VMware की तरफ, और उसका भी एक दफ़ा देखते हैं कि वो किस तरह का है।
यहाँ पे मैं इसे पावर ऑफ कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मुझे कोई काम आ गया तो मैं इस मशीन को यहीं पे पास करके जा सकता हूँ और जहाँ पे मैंने इसे रोका होगा वहीं से ये मशीन दोबारा से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू VMware। इसका टूर ले लें। यहाँ पे मेरे पास कुछ मशीन्स पहले बनी हुई हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ अपनी पेन टेस्टिंग में, या कोई भी अगर मैंने लिनक्स पे काम करना हो, क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों को सीखता रहता हूँ और यहाँ पे मैंने यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम देखें मेरे पास विंडोज़ की मशीन्स पड़ी हुई हैं, यूबंटो और लिनक्स की भी काफ़ी मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो इसमें जल्दी से हम अपनी कोई भी मशीन से ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं विंडो 7 को ऑन कर लेता हूँ, पावर ऑन की है। अब यहाँ पे मैंने इसको 2 GB रैम और सिंगल प्रोसेसर दिया हुआ है और नेटवर्क अडाप्टर नेट के ऊपर दिया हुआ है, जो कि मेरे होम नेटवर्क से डिफरेंट है। यहाँ पे मैं सिमल्टेनियसली डिफरेंट मशीन्स को, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही वक्त में एक ही कीबोर्ड माउस से यूज़ कर सकता हूँ और बड़ी कन्वीनियंटली कोई भी चीज़ इसमें मैं टेस्ट कर सकता हूँ। सो देखिए, ये हमारे पास हमारे जो है वो विंडो 7 हमारी चल चुकी है, जो कि ये भी एक वर्चुअल मशीन है और ये बिल्कुल ऐसे ही है चलाने में जैसे ये सिंपल एक डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल हुई हो, ठीक है, जिसमें मैंने इसे 2 GB रैम दी हुई है और ये सिंपल हम मेरा जो है वो सारे काम जो विंडो 7 से मैं लेना चाहता हूँ, पेन टेस्टिंग में, मालवेयर एनालिसिस वगैरह में, या फिर कोई डिफरेंट पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करने में, तो वो मैं उसके लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कोई एक दूसरा कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर वर्चुअल मशीन्स हम यूज़ करेंगे डिफरेंट केस सिनेरियोज़ में, जिनमें हम डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर रहे होंगे। जैसे अगर कोई मालवेयर हमने टेस्ट करना हो, कोई ऐप टेस्ट करना हो, तो हम उसको डाउनलोड करके जब चेक करेंगे तो हम उसमें वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम वगैरह ना बने। क्योंकि वर्चुअल मशीन्स आर डिस्पोजेबल। एक चीज़ मैं ख़राब कर सकता हूँ तो मैं दोबारा से इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है स्नैपशॉट का, मैं स्नैपशॉट लेके वापस दोबारा से पिछले स्नैपशॉट पे जा सकता हूँ। इस तरह से मैं डिस्पोजेबल मशीन्स बना के किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकता हूँ कि आया कि इसमें वायरस है या नहीं है, और मेरी मेन विंडोज़ या मेन ऑपरेटिंग सिस्टम बचा रहेगा किसी भी वायरस अटैक से। प्लस हम यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग इसकी नेट के ऊपर सेलेक्ट करके हम अपने होम नेटवर्क से इसको सेपरेट नेटवर्क पे स्विच करवा सकते हैं, जिससे हमारा अगर कोई हैकर का अटैक होता है और हमारा वो नेटवर्क स्कैन करता है, तो मेरी होम नेटवर्क में मौजूद बाकी डिवाइसेस बची रहेंगी और सिर्फ ये VM जो मेरी होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और इससे काफ़ी हद तक सिक्योर इन्वायरमेंट मुझे मिल जाएगा कोई भी चीज़ टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा हम इसे मल्टीपल यूज़र्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कम स्पेस है और हम डिफरेंट मॉनिटर्स लगा के, डिफरेंट कीबोर्ड माउस देकर सिंगल कंप्यूटर के साथ या सिंगल सेटअप के साथ मल्टीपल यूज़र सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि स्कूल्स या कॉलेजेस में हम लैब एस्टेब्लिश करवा देंगे और हमें हमारी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है किसी इम्प्लीमेंट करने का एक लैब को, वो हम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेथड ज़्यादातर एंटरप्राइज़ हार्डवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम क्लाउड के अंदर कोई भी जो है वो सर्वर डिप्लॉय करते हैं, तो ज़्यादातर उसके अंदर हम टाइप 1 हाइपरवाइज़र को यूज़ करके बड़े-बड़े सर्वर्स में वर्चुअल मशीन्स को एस्टेब्लिश करवाते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं ओवर द वर्ल्ड, और हम अपने हार्डवेयर को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम वो पे यूज़ करेंगे जिसके लिए हमने पे किया हो। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी और आपको वर्चुअल मशीन्स के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आया होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसी मज़ीद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीख सकें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।